देखिए, पहले जो हमारे दादा दादी या माता पिता जो थे, उन्होंने जिस तरीके से अपनी जिंदगी जी थी, 5 to 10% लोग ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने अच्छी जिंदगी नहीं जी, बहुत ही बुरा था एक दूसरे के साथ सलूक। फिर भी वो जीते रहे, मुश्किलों के साथ अपने जीवन को बढ़ाते रहे, अपने बच्चों को पालते रहे। लेकिन आज के सिनेरियो में, आज की न्यू जनरेशन के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई हैं कि बहुत जल्दी उकता जाना और खुद से पसंद से शादी करने के बाद भी उस कगार तक आ जाना कि हमें नहीं रहना, हम डिवोर्स ले लेते हैं। और ये आज बहुत इजी है। लेकिन आज की बात आप सबके लिए कि जब आप उकता जाएं और आपको लगे कि डिवोर्स लेना है, पटरी नहीं बैठ रही है, तो एक सल्यूशन मैं देना चाहती हूँ, हम आज उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम आप सभी को, बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को दुआ और प्यार। देखिए, ज़िंदगी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमने शुरू से लेके अब तक यही देखा है, अपने दादा दादी हों, चाहे नाना नानी हों, चाहे माँ बाप हों, हमारे अपने बड़े भाई भैया हों या हमारी भाभी हों, कोई भी हो, मतलब हमने उनको हमेशा जीवन में साथ जीते हुए एक अच्छे जीवन साथी की तरह देखा है या फिर लड़ते झगड़ते देखा है। क्योंकि जब जीवन साथी होते हैं, हर वक्त बहुत प्यार एक दूसरे को जिताएं मुमकिन नहीं होता। कई बार ये टेंशन होते ही होते हैं और ये लाजमी है। देखिए, सक्सेस रेट और अनसक्सेस रेट अगर आप चेक करें हिंदुस्तान का, तो फिर भी अभी ये कहा जा सकता है कि 60-40 का रेशियो है। 20% रिश्ते ऐसे हैं जो खुद से जुड़ते हैं और उसके बाद भी कोर्ट पे जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में पटरी नहीं खाती है। रीज़न यही होता है कि सबके अपने अपने मापदंड होते हैं। शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना, थोड़ा सा एडजस्ट करना, थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो झटके में शादी और झटके में तलाक तक बात आती है, डिवोर्स तक बात आती है। बहुत जल्दी चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। ऐसा लगता है कि टाइम की बहुत कमी है, एक दूसरे को टाइम भी नहीं देना है और जल्दी जल्दी चेक कर लेना है कि भाई हमने गलती से शादी कर ली, इनके साथ मेरी पटरी नहीं खाने वाली, और अब तुरंत बदल देते हैं। तो ये जो बदलाव की टेंडेंसी, मेंटेलिटी बनती जा रही है, वही प्रॉब्लम है। तो आज की बात उनकी जो डिसाइड करके बैठे हैं कि हमें डिवोर्स लेना है और साथ में नहीं रहना है। शादी अपनों ने की, आपके माँ बाप ने की, या शादी आपने खुद की, अपनी पसंद से की। रीज़न आपके बैकग्राउंड में आप जानते हैं, आपकी पटरी क्यों नहीं खा रही है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या एक दूसरे से टेंशन है, क्या चीज़ें एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही हैं, कितना वक्त आपने दिया है। थोड़ा सा सबसे पहले 2-3 चीज़ें बोलूँगी। सबसे पहले डिसाइड कीजिए अलग अलग, लड़की लड़का दोनों एक जगह बैठिए, नोट डाउन कीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें एक दूसरे की, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं। सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए और फिर ये देखिए कि आपने, ऐसा तो नहीं है कि आपके अपने दिमाग में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपने सोच रखा है, बहुत ज़्यादा आपने उम्मीदें मान रखी हैं सामने वाले से। क्या होता है, कभी कभी हम एज ए ह्यूमन एक दूसरे को नहीं लेते हैं, हम एक परफेक्शनिस्ट की तरह देखते हैं। तो हमारा जो जीवन साथी होगा वो परफेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसमें कमियां होती हैं। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पति हो, कमियां तो कंपलसरी हैं। तो जब आपकी ये हो जाए कि जब आपने जॉट डाउन किया, नोट डाउन किया, तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आप में क्या गलतियां हैं, आप में क्या नहीं है। या आपको कहीं डिक्लेयर नहीं करना, कहीं नोटिस में नहीं लगाना, कहीं फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करना। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। पर्सनली एक दूसरे को भी मत बताइए, अपने पति को मत बताइए, आप अपनी पत्नी को मत बताइए, लेकिन नोट डाउन कीजिए कि अच्छाइयाँ बुराइयाँ कितनी हैं। देखिए क्या गलतियों की तादाद ज़्यादा है या अच्छाइयों की तादाद ज़्यादा है, नंबर किसके ज़्यादा है, परसेंट किस चीज़ के ज़्यादा है। क्या आप बदल देंगे तो आपको दूसरा जो मिलेगा, जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप श्योर हैं कि आपको सारी पॉइंटर्स आपको करेक्ट मिलने वाले हैं? विश लिस्ट जो आपकी जीवन साथी की है वो सब टिक टिक राइट होने वाली है, वही मिलने वाले हैं।
तो पहले उसको एनालाइज कीजिए, अपने दिमाग में एक वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग जब कॉम्बिनेशन में बैठेगा तो आपको सचेत करेगा, ताकीद करेगा। देखिए, हम कोई गलती करते हैं, हम भले ही दूसरे को कह दें कि नहीं नहीं ये इस वजह से हुआ, नहीं उस वजह से हुआ, लेकिन हमारा दिल हमें गवाही देता है कि हम कहाँ गलत हैं। तो पहले रियलाइजेशन कीजिए कि क्या आपकी गलती तो नहीं, क्योंकि ये जो जीवन साथी चुनने और रहने का एक सिस्टम है, ये वो झटके से नहीं बदलता है, दोस्त नहीं है ये बहुत ही अलग तरीके का बंधन है। तो इसको टाइम दीजिए, नंबर 1। और दूसरा बहुत ही सिंपल, सिर्फ 2 ही सोल्यूशन आज के हैं। आप अगर इसको समझ पाए, इसको करना चाहें तो करके देखिए, बाकी तो जो आपका निर्णय है वो आपके जीवन के लिए दुरुस्त ही होगा, उसमें कोई तीसरा दखलंदाजी नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद ना चाहें। तो दूसरा सबसे कंपलसरी चीज है, पति पत्नी दोनों मिलकर डिसाइड करें, डिवोर्स ऑफिशियली कोर्ट के थ्रू या कैसे भी कानूनन लेने से पहले खुद से, किसी और के कहने से नहीं, ना अपने माँ बाप के कहने से, ना अपने भाई बहन के कहने से, ना कोर्ट में वकील के कहने से, किसी से कोई वास्ता नहीं है। वहां जाने से पहले एक टाइम पीरियड दीजिए दोनों को, अलग रह के। एक जो स्पेस चाहिए ना आपको मन में सोचने का वक्त चाहिए एक दूसरे के लिए। जब हम साथ रहते ना, हमें पता नहीं चलता कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें बुरी हैं, हम बुरी को ज्यादा देखते हैं। और जब आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि सामने वाला कैसा है। तो अपने आप को वक्त दीजिए। कोर्ट में अर्जी डालने से पहले, किसी और को बताने से पहले, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सोच लीजिए। देखिए क्या होता है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक थोड़ा सा एक हिच के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और एक फर्मनेस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि हमको रहना ही नहीं है। उनके लिए ये सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने दिमाग में डिसाइड कर लिया है तो आपका कोई कुछ नहीं बदल सकता है। आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच को, आपके ओपिनियन को हम नहीं बदल सकते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में हिच है तो वक्त दीजिए एक दूसरे को, 5 महीने का, 6 महीने का एक वक्त दीजिए। दूर हो जाइए, अलग अलग रहिए। अलग रह के एक दूसरे के जब आप सोचेंगे कि आप कैसे रहते थे, तब आपको रियलाइज होगा। और तब आप दूसरों को भी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो आप दूसरों से मिलते, तब अभी पता चलता है कि भाई अपना कितना अच्छा था। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, अब चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो। साथ रहते रहते हमें अच्छाइयां तो बिल्कुल ही नहीं दिखती हैं, हम सिवाय बुराई देखते हैं अपनों की। तो जब आप दूर रहेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि आप गलत डिसीजन लेने वाले हैं। तो सुधर जाइए, वापस मिल जाइए, सॉरी एक दूसरे से करिए, कंपनसेट करिए आपस में, प्यार का मोहब्बत जताइए। ये रिश्ता बहुत अजब है, अजीब है, और बहुत ही इस बॉन्डिंग को ना कुदरत ने क्रिएट किया है हम सबके लिए। ये अच्छे से निभ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और ना निभ पाए तो दुख की बात है। लेकिन एक कोशिश करना हम सभी का फर्ज बनता है। जैसे हम कोशिश करते हैं जिंदगी में कुछ पाने की, अच्छे से जीने की, अच्छी जिंदगी को जीते हुए ऊपर वाले के साथ वापस रिटर्न होने की, तो उसमें ये 2 चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। इसको करके देखिए और उसके बाद डिसाइड करिए, वो आपके ऊपर है। तो ये आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए है जो आप टूटने की कगार में है। तो टूटने से पहले एक गैप दीजिए, जुड़ जाएंगे, आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है। सो थैंक यू सो मच। कुछ कमेंट करना है, कुछ आपको बताना है, कुछ आपको पूछना है, आप पूछिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और जुड़े रहते हैं, लाइक करें, शेयर करें, और ठीक लगे तो सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें आप सभी।